नमस्कार, यह है एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे हैं सवाल इंडिया का। मैं हूं संकेत उपाध्याय। बंगाल के चुनाव तो कब के हो गए, नतीजा भी आ गया। ममता बनर्जी की कुर्सी बरकरार भी है, लेकिन दो खाली कुर्सियों ने एक नया सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। यास तूफान को लेकर समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री इंतजार करते रहे, लेकिन ममता नहीं आई। अब दोनों तरफ से अपमान का आरोप लग रहा है। अहम की ये लड़ाई नई नहीं है, पुरानी है, लेकिन इस वक्त सवाल इंडिया का में इस अहम सवाल पर यह हम पूछना चाहते हैं, ममता मोदी में फिर क्यों छिड़ा है घमासान? बंगाल के चीफ सेक्रेटरी पर क्यों मचा कोहराम? मीटिंग से नदारद है ममता, चीफ सेक्रेटरी पर गिरी गाज। चीफ सेक्रेटरी की दिल्ली वापसी पर कौन कर रहा है राजनीति? बड़े बाबू पर नाक की लड़ाई बन गई है। तो सवाल इंडिया का में आज का सवाल, ममता बनाम मोदी, किसमें कितनी ईगो? क्योंकि सारी लड़ाई तो ये ईगो की लग रही है। अब ये प्रशासन और प्रशासनिक कार्य तो लग नहीं रहा है, तो ईगो की लड़ाई लग रही है कि मैं तुम्हारा बड़े बाबू बुला लूं, तुम मेरी कुर्सी पे नहीं आए, फलाना ढिमकाना। मानव जायसवाल प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज सिंह नेता भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल। शिवम त्यागी राजनीतिक विश्लेषक। देवशीष दास चीफ रिपोर्टर हैं दैनिक स्टेट्समैन के। और अनिर्बन बैनर्जी, आप तृणमूल कांग्रेस समर्थक हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। मैं मानव जायसवाल सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, कायदे से प्रोटोकॉल अगर देखा जाए तो वो यही है कि अगर प्रधानमंत्री एक कोई समीक्षा बैठक कर रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री को उपस्थित होना चाहिए। तो इसको ईगो नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे ममता बनर्जी की कि वो वहां पहुंची ही नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री थे वहां। तो पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है और आपके साथ मैं पूरे देश को नमन करता हूं। और हमारी संवेदना उन हर परिवार वालों के साथ है, उनके जिन्होंने अपने जनों को आपातकालीन होया है। ये जो बीमारी है कोविड, और हमारे यहाँ यास का जो तांडव मचा है, ये पूरे देश ने देखा है, पूरे विश्व ने देखा है। तो जहां तक उस दिन 28 तारीख की जो बात है, सर वहां पे दीदी गई थी, दीदी कलाईकोंडा पहुंची वहां पे। वो बहुत ज्यादा मानव जी, ऐसे ये बड़ी ज्यादती होगी आप पर कि आपकी बात जो है वो ठीक से साफ साफ सुनाई नहीं दे रही है, ऑडियो में कुछ दिक्कत है। तो इसको जरा दोबारा से ठीक करा लेते हैं ताकि जनता आपकी बात साफ और स्पष्ट तरीके से सुन ले। ऑडियो में थोड़ी दिक्कत आ रही है। ये मौका अनिर्बन जी को देते हैं। अनिर्बन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप ये बताइए कि शुरुआत में जब समीक्षा बैठक हो रही थी उस समय ममता बनर्जी का वहां ना होना, अब कारण वो भले ही कुछ भी बताएं, लेकिन जब प्रधानमंत्री बैठक करते हैं तो उसमें मुख्यमंत्रियों का होना चाहिए। ये ना होना आपको लगता है ये अपने आप में तूल देने वाली बात थी? चीफ सेक्रेटरी बड़े बाबू पर तो बाद में आएंगे। हाँ, ये पहली बात तो ये है कि चीफ मिनिस्टर उस मीटिंग में नहीं थी, ये सरासर गलत है। वो गई थी, हाँ, जो टाइम फिक्स था उससे देर हो गया था। क्यों हो गया था ये कारण देखिए, कारण इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब कोई व्यक्ति अगर हर एक जिले का जहां पर ये यास जो साइक्लोन आया था उसका अगर वो मुआयना कर रहा है, उधर जा रहा है, तो वहां से आने में भी टाइम लगता है। और उनका हेलीकॉप्टर अगर वहां पर एसपीजी उतरने नहीं देगा तो देर तो हो जाएगा ना भैया। तो वो अगर आधा घंटा समझ लीजिए कि टाइम था मीटिंग का, अब हेलीकॉप्टर चक्कर काट रहा है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट चला जाता है, तो हाथ में कितने टाइम बचेंगे? 15-10 मिनट ही बचेंगे। उस टाइम के लिए सीएम चीफ सेक्रेटरी को लेकर प्रधानमंत्री जी से मिले, उनको जो डैमेज हुआ है उसका जो पूरा कैलकुलेशन है, पेपर समेत, एविडेंस समेत, प्रूफ समेत उनको देकर, उनकी परमिशन लेकर वो वहां से दूसरे मीटिंग में चले गए दीघा में, जहां पर भी भारी भरकम डैमेज हुआ है इस साइक्लोन के वजह से और बाकी वजह से भी। तो चीफ मिनिस्टर मीटिंग में नहीं थी, ये गलत है। वो मीटिंग में थी, टाइम कम था क्योंकि एसपीजी ने उनका हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया। ये बात तो बीजेपी बता नहीं रहा है। ठीक है, मैं बीजेपी से जरा पूछ लूं। सूरज सिंह जी, आप मुझे ये बताइए, हम चीफ सेक्रेटरी पर जो जंग छिड़ी हुई है, बड़े बाबू पे जो जंग छिड़ी हुई है, उस पर आएंगे अभी, क्योंकि अब तो ईगो की लड़ाई लगती है ये। सूरज सिंह जी, आप मुझे ये बताइए, ममता बनर्जी वहां नहीं पहुंची, उन्होंने अपने कारण बता दिए। चीफ सेक्रेटरी की वापसी, दिल्ली वापसी, अगर ये राजनीति नहीं है तो और क्या है? क्योंकि आप टाइमिंग देखिए, चीफ मिनिस्टर वहां नहीं पहुंची समीक्षा बैठक में, वो सही है गलत है वो मामला अलहदा, लेकिन आपका चीफ सेक्रेटरी को बुला लेना ये राजनीति से प्रेरित नहीं है तो और क्या है?
देखिए, आज जिस विषय पर आज जो चर्चा हो रही है, मुझे नहीं लगता कि ये एक प्रशासनिक मैटर है। यहाँ पर केंद्र और राज्य के बीच में सारे नियम कायदे कानून के हिसाब से चीजें होंगी। हम एक राजनीतिक एक पॉलिटिकल पर्सन के हिसाब से हमको इन सब चीजों के बारे में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, मेरा मानना है। हाँ, जो चीजें हमने अतीत में देखी हैं, एक हम लोगों ने जो देखा है ममता बनर्जी का जो रवैया रहा है आज तक, जिस प्रकार से उन्होंने पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से उन्होंने राजनीति की है और जिस प्रकार से केंद्र के साथ उन्होंने हमेशा से एक टकराव का रास्ता चुना है। आप लोगों को पता ही होगा, 17 मार्च को उन्होंने एक मीटिंग था 2021 में, उस मीटिंग में वो नहीं गई केंद्र के। 2014 में वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक बैठक थी, उसमें वो नहीं गई। 2015 में लैंड बिल को लेकर एक बैठक थी, उसमें नहीं गई। 2019 में नीति आयोग की एक बैठक थी, उसमें भी वो नहीं गई। बोल रहे हैं, सुना ही नहीं। ये लगातार हमने देखा है। 2019 में जब प्रधानमंत्री डीएम से बात करना चाह रहे थे, इसी पश्चिम बंगाल के डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, नॉर्थ 24 परगना के डीएम, जो सबसे ज्यादा कोविड से ग्रस्त है, वहां पे सबसे ज्यादा केसेस है, उस जिला के जो डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन ममता बनर्जी उस मीटिंग में वहां पे उनको बुलाया भी नहीं गया था। उसके बावजूद वो गई और इंटरफेरेंस करके उन्होंने डीएम को बोलने नहीं दिया और पूरा का पूरा ठिकाना छोड़ दिया उन्होंने प्रधानमंत्री के ऊपर में। चलिए, अगर मैं एक बार को ये मान भी लूं कि उनका एक बड़ा स्वर्णिम इतिहास रहा है इस बात का, मैं अगर एक सेकंड के लिए मान भी लूं, सूरज जी, अरे सूरज जी सुन तो लीजिए, एक सेकंड ट्रेन रोकिए। मेरा ये कहना है कि अगर हम ये मान भी लें कि उनका बड़ा एक इतिहास रहा है कि वो मीटिंगों में नहीं आती, अनुपस्थित रहती हैं, तो इसका ये मतलब है कि आप जो सबसे बड़ा बाबू है राज्य का, उसको वापस बुला लेंगे। देखिए, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था, मैं फिर से आपको बता रहा हूं, ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है, ये एक एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की चीजें हैं, ये केंद्र और राज्य के बीच की बातें हैं। ये हम चाहेंगे कि ये जल्द से जल्द सुलझ जाए, क्योंकि मैं भी वेस्ट बंगाल में रहता हूं, मैं भी यहाँ का नागरिक हूं। नहीं, आप मुझे बताइए कि तूफान के आने के बाद आप अगर सूबे का सबसे बड़ा बाबू उसको वापस बुला लेंगे, तो इससे क्या राहत कार्य में दिक्कत नहीं होगी? और क्या उसके पीछे औचित्य क्या था, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। मैं मानव जायसवाल के पास वापस जाना चाहता हूं। जायसवाल जी, अब आपको आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है सर, आ रही है। हाँ, अब आप मुझे बताइए कि देखिए, सबसे पहला सवाल तो यह है कि ममता बनर्जी की अनुपस्थिति एक हैबिट सी बन गई है। सूरज सिंह का यह कहना है ममता बनर्जी की एक आदत बन गई है कि कोई भी बड़ी प्रशासनिक मीटिंग होगी जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, जिसमें और लोग होंगे, उसमें ममता बनर्जी एब्सेंट हो जाती हैं। तो शुरुआत तो यहीं से हो रही है। सर, पहले तो मैं सभी को नमस्कार कहता हूं और हमारा पूरे देश को मेरा नमन है। और जिस आपातकालीन स्थिति में जितने भी हमारे प्रियजन हैं, जो देश के हमारे नागरिक हैं, जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया है, इस आपातकालीन स्थिति में हमारी संवेदना हर परिवार वालों के साथ है। और जहां तक बात है सर अनुपस्थिति की, तो जरूरी है ये बात कहना बीजेपी क्यों, क्योंकि बीजेपी तो किसी की उपस्थिति देख ही नहीं रही है, उनको तो लाशों का अंबार भी नहीं दिख रहा है। आज सर यास के तरह से हम जिस तरीके से त्रासदी में हैं, जिस तरीके से पूरा प्राण दुखी है, जिस तरीके से हमारी नेत्री निरंतर काम कर रही है, परस्पर लोगों के साथ, राहकारियों के साथ बैठकें की जा रही हैं, और इनको लगी है 2 चेयर की खिल्लत लग रही है इनको। प्रॉब्लम क्या हुआ सर, उस दिन जो दीदी आई थी वो ऑलरेडी बहुत सारे जगहों में भ्रमण करते हुए पहुंची थी, इसलिए वो पहले से मीटिंग शेड्यूल भी नहीं थी, अचानक से मीटिंग का उनको ज्ञात हुआ तो वो पहुंची। उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने की आग्रह करी, तो एसपीजी ने बोला कि आपको समय वेट करना होगा, 1 घंटे वेट करनी होगी। तो दीदी के पास समय नहीं था, क्योंकि उनको और भी लोगों के पास जाना था। क्योंकि सर देखिए, सबसे बड़ी सेवा है मानव सेवा। दीदी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है। अच्छा, अब ये चीफ सेक्रेटरी वाली बात कर लें, ये चीफ सेक्रेटरी वाली बात कर लें कि केंद्र सरकार का ये कहना है कि भाई वापस आओ, दिल्ली आओ, और ममता बनर्जी का ये कहना है कि नहीं, अभी नहीं, अभी राहत कार्य में जुटे रहेंगे। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि चाहे प्रदेश की जनता हो या फिर सूबे के जो बड़े बाबू हों, इन सबको लेकर के आपको नहीं लगता है कि नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी की ईगो का खामियाजा भुगत रहे हैं सबके सब? नहीं सर, ईगो एक तरफ है सर। जिनके पास अपनी छवि को बड़ा चढ़ा बताने की जो इच्छा है, उनको अपने आप को इतिहास में दर्ज कराना है, अपने नाम को, वो कर सकते हैं। देखिए, हमारी नेत्री ने बोल दिया कि भैया बंगाल के सेवा के लिए मैं परस्पर तैयार हूँ। और मैं नहीं, आप मुझे ये बताइए, ये ईगो नहीं है तो और क्या है? मैं जल्दी से शिवम त्यागी जी के पास जाना चाहता हूं। त्यागी जी, आप ये बताइए, ये ईगो नहीं है तो और क्या है? एक तरफ आप देखिए वो मीटिंग अटेंड नहीं करेंगी,
दूसरी तरफ जो है वो सूबे का सबसे बड़ा बाबू जो है उसको बुला लिया जाता है, फिर उसको रोक लिया जाता है। ये राजनीति तो हो रही है। और इसमें क्या है? इसमें अहंकार है, राजनीतिक अहंकार। संकेत जी बिल्कुल है। अगर आप आए क्यों नहीं? तुमने मेरा बाबू बुलाया कैसे? यही तो राजनीति हो रही है। नहीं, हम एक फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और अगर सीरियल इस तरह से ऑफेंडर्स बार बार किए जाएंगे, बार बार ये कहा जाएगा, बार बार मीटिंग्स नहीं अटेंड की जाएगी, तो फिर इस देश में फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? एक मुख्यमंत्री अगर लगातार मीटिंग्स को इस तरह से डिच करते रहेंगे, चीफ सेक्रेटरी बुला लिया जाएगा। नहीं, चीफ सेक्रेटरी के उस पर भी आऊंगा मैं। चीफ सेक्रेटरी रिपोर्ट करते हैं डीओपीटी को, डीओपीटी का यह अधिकार है। डीओपीटी आता है केंद्र सरकार के अधीन। और रूल की अगर मैं बात करूं तो आईएएस कैडर 1954-6/1 रूल के मुताबिक केंद्र का ये अधिकार है। अब केंद्र उसको डेपुटेशन पर कहां भेजना चाहता है, क्या करना चाहता है, उनके पास इस चीज की स्वतंत्रता है। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, एक तरफ आप कहते हैं ईगो क्लैश, जब आप लगातार मीटिंग, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा, आप बता दीजिएगा सही। एक सेकंड। हाँ त्यागी जी, बाय डिफॉल्ट आप जिस तरह से चीजें कर रहे हैं, आप जिस तरह से एक एग्जांपल सेट कर रहे हैं इस देश में फेडरल स्ट्रक्चर में कि चीफ मिनिस्टर्स को आना ही नहीं है, मीटिंग अटेंड करनी ही नहीं है, आपको प्रदेश के सुधार के लिए बात करनी ही नहीं है, याद के बारे में बात करनी ही नहीं है, कोरोना में डीएम को बोलना ही नहीं देना है। अगर किसी भी चीज पर किसी भी विषय पर आपको केंद्र से एक डिस्कशन डिस्कोर्स सेट ही नहीं करना है, तो आप किस तरह के फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं? वोट आपको मिली है, कोई दो राय नहीं है, आप थंपिंग मेजॉरिटी से जीती हैं, सम्मान है इस बात का। लेकिन थंपिंग मेजॉरिटी का मतलब कहीं जायसवाल जी का जवाब आप फॉलो नहीं सर। ये जो फेडरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं ना, ये भूल जाते हैं कि एक अहंकारी सरकार है, वो बीजेपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ही नहीं। अभी भी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने आप को बीजेपी के प्रमुख कार्यकर्ता के हिसाब से देखते हैं। उनको अपनी ईगो को उठा के रखना है सर। स्वाभिमान और अभिमान नहीं, देखिए आज की डेट में ना तो तृणमूल कांग्रेस और ना ही भारतीय जनता पार्टी किसी को भी पाठ पढ़ा सकती है कि आप में ईगो या हम में ईगो, क्योंकि दोनों ही जिस तरीके से आप लोगों के जिस तरीके के एक्शन रहे हैं उससे एक चीज तो साफ है कि जनता का हित यहां पर कुछ नहीं दिखता। किया कैसे बदले, ऐसा लगता है जैसे बदले की भावना से कार्रवाई हो रही है। देवाशीष दास के पास में जाना चाहता हूं। एक सेकंड मानव जी, एक सेकंड। सर हम उसी के लिए सच है। आज हमारे जो चीफ सेक्रेटरी है, कैसे उनको बुलाया जा सकता है सर? उनको पूरे बंगाल कानून के तहत बुला लिया। आप इंटरेस्टेड कहाँ हैं करने के लिए? आप इंटरेस्टेड कहाँ हैं? आपको तो ईगो टसल करना है, आपको मसल पावर दिखाना है, आपको लोगों को पलायन कराना है, आपको लोगों की भगाना है। कमाल की बात है। अच्छा, ऐसे हम नहीं समझ पाएंगे कुछ ना हमारे दर्शक। एक सेकंड देवाशीष दास, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप मुझे देखिए, हमारा यहां पर जो मुख्य बिंदु है जिस पर हम सवाल पूछ रहे हैं वो यही है कि आपने अपनी लड़ाई में लोगों को झोंक दिया है और ये ईगो की लड़ाई, अहंकार की लड़ाई बनकर रह गई है कि तुम मेरी मीटिंग में कैसे नहीं आए, तुमने मेरा बाबू कैसे बुला लिया, जाओ नहीं करने देंगे, और वो चल ही जा रहा है। यस सर, अभी जो बोला जो ईगो क्लास हो रहा है, इशू कॉल कुछ और था, इशू कुछ और बन गया। पहले इशू था इयास का प्रभाव में कितना इफेक्टेड हुआ बंगाल में, उसका लेके जो कितना रिकॉन्स्ट्रक्शन के लिए कितना पैसा लगेगा, इसके लिए कोई समीक्षा था। लेकिन अभी इशू इयास पीछे हट गया, अभी मुद्दा आ गया जो इशू नहीं था, चीफ सेक्रेटरी को बुला लिया। तो सर एक बात आपको बोला था, जब कोई कुछ घटना घटता है उसका पीछे कुछ रीजन रहता है। पहले रीजन क्या था, बीजेपी यहां से बहुमत से हारा वोट में। दूसरा बात क्या देखा, जब गवर्नमेंट बुला लिया 1 वीक में नहीं हुआ, 3 मिनिस्टर, एक एक्स एमएलए, जो भी एक्स मिनिस्टर था, 4 आदमी को जेल का सीबीआई रेड किया, उसको अरेस्ट किया है। उसको बाद इयास आया, उसको बाद प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग बुलाया। चीफ मिनिस्टर बोला जब हम 1:1 मीटिंग चाह रहे हैं आपके साथ, हम आपके साथ मीटिंग करने के लिए तैयार है, लेकिन इस मीटिंग में जो लीडर ऑफ अपोजिशन था उसका रहना नहीं चाहिए। गवर्नर का आज जो चिट्ठी प्राइम मिनिस्टर को लिया, यहाँ पे गवर्नर का रहने के लिए भी वो भी क्वेश्चन को राइज किया है। बात है एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग किसका साथ होना चाहिए, पीएम टू सीएम। यहाँ पर और जो आता है, जो गुजरात में आप तो मीटिंग जब बुलाता है तब तो वहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था। तो ये बड़ी बात है, और इससे ये साबित होता है कि शायद कहीं ये नाराजगी की वजह तो नहीं थी। सूरज सिंह जी, आप मुझे बताइए
कि एक सेकंड, मानव जायसवाल, मैं आऊंगा, आप इससे सहमत नहीं है लेकिन मैं आऊंगा आपके पास। आप मुझे ये बताइए सूरज सिंह जी कि और किसी राज्य में विपक्ष के नेता या नेता प्रतिपक्ष तो नहीं होते, यहां पर शुभेंदु अधिकारी बैठे हुए थे उस मीटिंग में, लेकिन क्या यह कारण होना चाहिए मीटिंग में ना जाने का? देखिए मानव जी, जिस प्रकार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासन में तिरपाल चोरी हुआ है, चावल चोरी हुआ है, केंद्र के द्वारा दी गए पैसे को जो है गलत तरीके से तृणमूल कांग्रेस के कैडर्स में बांट दिया गया है, जनता के नाम पर पैसे लेकर जनता के बीच में ना देकर अपने पार्टी विशेष के लोगों को देना, एक तरह से यहाँ पे अविश्वास का माहौल है। गुजरात में देखिए संकेत जी मेरे बीच में कोई ना बोले, मैंने किसी के बीच में बोला नहीं है। एक एक करके मानव जी मैं आऊंगा आपके पास, एक एक करके प्लीज। मानव जी सुनने की क्षमता रखिए, मानव जी सुनने की क्षमता रखिए। आपको मौका मिलेगा। आप लोग तिरपाल चोरी करते हैं, आप लोग चावल चोरी करते हैं, पश्चिम बंगाल की जनता को लूटते हैं, केंद्र के द्वारा दिए गए पैसे को आप लोग लूट के खाते हैं, और आप लोगों के अविश्वास के कारण, आपके सरकार ना होने के कारण यहाँ पे विपक्ष को भी यहाँ पर शामिल किया जा रहा है। गुजरात में कभी भी गुजरात में लूटपाट नहीं होती है। गुजरात में आरोप सरकार पे कि गुजरात में एक सेकेंड मानव जी और सूरज जी, दिया जाए। गुजरात ऐसा है पश्चिम बंगाल की तुलना ना करें, इस तरीके से एक सेकंड ऐसे करके ना किसी को कुछ समझ में नहीं आने वाला, दर्शकों को भी समझ में नहीं आएगा, और आप जो बात कहना चाह रहे हैं वो बात भी किसी को समझ में नहीं आएगी। तो हम एक दूसरे को ईगो ना लाएं। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी में ईगो है, वैसी ईगो सूरज सिंह और मानव जायसवाल अपने अंदर ना लाएं, एक एक करके बोल रहे जी। सूरज सिंह जी आप अपनी बात कंक्लूड करें। मानव जी यहाँ मेरा नाम संकेत है। प्रतिपक्ष जरूर है। नहीं संकेत जी, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं मानव जी से बोल रहा हूं कि मानव जी हो सकता है कि तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यहाँ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारा आपस में कोई मनमुटाव है, ऐसा कोई भी बात नहीं है। मैं अपने बात रख रहा हूं, मैं मानव जी को ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप थोड़ा सा सुन लीजिए, आप अपना जवाब जल्दी दीजिएगा, मैं भी आपको सुनूंगा संयम के साथ। जी, मैं आपको एक घटना बता दूं, पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से नौकरशाहों के संग जो बर्ताव ममता बनर्जी ने किया है, आज से पहले किसी भी चीफ मिनिस्टर ने नहीं किया। तो मेरे पास एक लीड आया है जिसमें आज मैंने देखा, उसके बारे में मैंने रिसर्च किया, पता लगा कि गौरव दत्ता बोल के एक हमारे आईपीएस ऑफिसर थे, जिसको जिन्होंने आत्महत्या की, और ममता बनर्जी का नाम मेंशन करके उन्होंने आत्महत्या की 19 फरवरी 2019 को। ये बहुत ही गंभीर बात है संकेत जी। 2019 में 19 फरवरी को गौरव दत्त बोल के एक आईपीएस ऑफिसर है, वो आत्महत्या करते हैं। उस चिट्ठी में ममता बनर्जी का नाम लिख कर देते हैं, और आत्महत्या करते वक्त वो ये लिखते हैं कि ममता बनर्जी मुझसे दुश्मनी निकाल रही है, मुझे 8-9 साल से मुझे नहीं। तो आपका पॉइंट क्या है? डिपार्टमेंट ये उनका बाबू प्रेम जो है वो फर्जी है। ममता बनर्जी जो कर रही है पश्चिम बंगाल के साथ, पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से ऑफिसर उनके समझ गया मैं आपकी बात समझ गया। अब चलिए जवाब ले लें इस पे बहुत जल्दी। अनिर्बन, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं, फिर मानव जायसवाल के पास। अनिर्बन, आपने सुना सूरज सिंह जी का ये कहना है, ये जो बाबुओं के प्रति बहुत ही प्रेम और सद्भावना जो कि ममता बनर्जी दिखा रही हैं, ये ठीक नहीं है, ये फर्जी है, क्योंकि इन्हीं बाबुओं को कष्ट भी दिया है ममता बनर्जी ने। आपका जवाब? देखिए, मैं तो ये मतलब इसका क्या जवाब दूं। मैं आपको टेक्निकल फैक्ट बताता हूं कि नहीं, उन्होंने 2 उदाहरण दिए हैं। 31 मई को जी नहीं, मैं आलापन बनर्जी को लेकर जो बवाल है उस पर मैं बोल रहा हूं। 31 मई को उनका रिटायरमेंट का दिन है। हाँ, एक एक करके चीफ सेक्रेटरी के तौर पर, हाँ, एज अ चीफ सेक्रेटरी, ताकि उनको 3 महीना एक्सटेंशन दिया जाए, इसीलिए वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने यूनियन गवर्नमेंट के सामने अपील किया था कि आप एज अ चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, गौर कीजिएगा, चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के तौर पे उनको एक्सटेंशन दीजिए। यूनियन गवर्नमेंट ने राजी हो गया, उन्होंने परमिशन दे दिया कि हाँ आप एक्सटेंशन ले लो। तो एक्सटेंशन अगर मिला है तो वो चीफ सेक्रेटरी के तौर पर मिला है, ना कि आप दिल्ली जाकर डेपुटेशन पे काम करो। इस टाइम पे जब ये पैंडेमिक चल रहा है, जब ये साइक्लोन आ चुका है, इस टाइम पे आप अचानक चीफ सेक्रेटरी को बदल नहीं सकते। अगर आप बदलना चाहते हो, इसका मतलब यही है कि आप प्रतिशोध ले रहे हो। आप जो हार गए हो उसके लिए आप प्रतिशोध ले रहे हो। बहुत जल्दी ताकि लोगों को क्लोजिंग कमेंट्स ले लें जरा शिवम त्यागी जी से और मानव जायसवाल से। शिवम त्यागी, पहले आपके पास आते हैं कि ये जो टाइमिंग है, अनिर्बन का ये कहना है, जो टाइमिंग है, इससे ये साबित होता है कि आपके
केंद्र सरकार में एक प्रतिशोध की एक ज्वाला जली है कि आओ बदला लें। नहीं, बदला संकेत जी कौन ले रहा है? ये तो बंगाल की सड़कों पर आपने पोस्ट इलेक्शन देखा ही होगा और हालात क्या रहा है और लोग कहां कहां तक पलायन कर गए। तो मुझे लगता है कि बदले के लिए उन तस्वीरों में अपने आप जवाब छिपा हुआ है। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि ममता बनर्जी को एक चीज की आदत डाल लेनी चाहिए कि माना कि उनको प्रचंड बहुमत मिला है, उसके साथ 78 सीटें भारतीय जनता पार्टी को भी वहां पर मिली है। इस विपक्ष के साथ जीना सीख लेना चाहिए। हम एक विपदा में है जहां पर सबको कंधे से कंधा मिलाकर चलने की आवश्यकता है। अगर आपको बंगाल की जनता से इतना प्यार और मोहब्बत है और आप उनके लिए दिन रात काम कर रही हैं, तो मीटिंग में लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो, राज्यपाल हो, इस चीज से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको जाना चाहिए था। इसके विपक्ष, अगर मैं इसके उलट बात करूं तो कहीं ना कहीं उड़ीसा में भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बुलाया गया था, लेकिन उनको कोविड हुआ है। वहां पर भी राज्यपाल से प्लीज ये ईगो क्लैश बनाना बंद कर दीजिए। अगर प्रदेश की जनता को वाकई सर्व करना चाहते हैं तो कौन मीटिंग में है कौन नहीं है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि सब जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनको लोगों ने पसंद किया है, वो आपके बीच में आप मिलकर मुझे काम ये करेंगे। बताइए क्योंकि- जायसवाल जी मुझे ये बताइए कि जनता के हित में अपमान की घूंट पी करके, भाई जाहिर सी बात है अपमानित महसूस किया होगा ममता बनर्जी ने कि क्यों नेता प्रतिपक्ष वहां पर मीटिंग में उपस्थित थे, लेकिन अपमान की घूंट पी करके ही सही, आपको नहीं लगता है कि लोगों के हित में ये इस तरीके की ईगो वाली राजनीति ना बीजेपी को करनी चाहिए, ना ममता बनर्जी को, ना मोदी को, ना ममता को? सर पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दीदी जिस दिन वहाँ गई उन्होंने प्रधानमंत्री जी को पूरी मुआयना बताई। उन्होंने बताया कि भाई मिदनीपुर और सुंदरबन में क्या क्या जरूरत है, क्या क्या राहतकारी पैकेजेस आप दें। साथ ही साथ उनको दीघा निकलना था क्योंकि दीघा गांव में राहत कार्यों का जो नहीं वो हम जानते हैं, मैं आगे के लिए कह रहा हूँ। नहीं और सर आगे की मैं बताता हूँ सर, हम अहंकारी नहीं है सर, हम स्वाभिमानी है, अभिमानी है, अहंकारी नहीं है। अहंकार इसलिए नहीं है कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लेते हैं। कुछ हमारे नेतागण हैं हमारे देश के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस को बिलीव नहीं करते। ये तो नया चैप्टर खुल गया भाई, इतना समय नहीं है मेरे पास। प्रेस कॉन्फ्रेंस उनको नहीं देना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या ना हो, अब देखिए अब सूरज सिंह जी इस पर जवाब देंगे, फिर आप बोलेंगे, इतना समय नहीं बचेगा। मुझे बोलने का मौका दीजिए संकेत जी, मुझे जल्दी से 10 सेकंड दीजिए। 10 सेकंड। मानो तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में विरोधियों को बोलने का मौका नहीं देती, गर्दन काट के पेड़ों पे झुला के मार देती है। आप नीति की बात मत करिए, आप नीति आदर्श की बात मत करिए। चलिए समय खत्म। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।